तमिलनाडु में आज सबने देखा, वहां पे नए नवेले मुख्यमंत्री के पीछे राहुल गांधी खड़े थे। आपको पता है ये आदमी पहले एक बार आया और उसने राहुल गांधी को कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं। राहुल गांधी का जवाब पता है क्या था? अरे पहले कुछ अपने आप को प्रूव तो करके दिखाओ, युवा कांग्रेस में पैसा लगाओ, चुनाव लड़के लगाओ, अगर युवा कांग्रेस का चुनाव जीत जाओगे फिर देखेंगे। आज उसी आदमी के पीछे राहुल गांधी खड़े हैं। कब तक राहुल गांधी ऐसे ही अलग अलग प्रांतों में जाते जाएंगे हवाई जहाज से और किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री के ओथ में खड़े होते जाएंगे? कब उनका मुख्यमंत्री वहां आएगा? लिस्ट है ना, 37 इयर्स, 49 इयर्स, 31 इयर्स, 26 साल, 36 साल, 59, 12, 13, इतने साल। एक बार कांग्रेस पार्टी जिस प्रदेश से निकलती है 10 साल पार होती दोबारा वापस नहीं आती। तो ये बताता है कि एग्जिट किसको मिल रहा है। अब चाहे नॉर्थ देखे, ईस्ट देखे, वेस्ट देखे और साउथ में, हाँ ठीक है अभी हमारा अस्तित्व नहीं, लेकिन हमारा अस्तित्व तो अभी बंगाल में भी नहीं था। 3 सीटें आई थी आज से 10 साल पहले और देखिए मेहनत से हम कहां पहुंचे, जनता के प्यार से कहां पहुंचे। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की नीति, नियत भी है, नीति भी है और वो धरातल पे भी उतरती है। बेमानी नहीं है। एक तो वैसे ही सत्ता का सूखा है और जहां सत्ता में बैठे हैं वहां भी सरकार को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात नहीं है। चाहते हैं कि भारत प्रगति पर रहे, सबको रोजगार मिले, महिला, और सबसे ज्यादा आपके चैनल से मेरे को याद है इतनी डिबेट करी थी हमने बंगाल के ऊपर। आज देखिए ना, वहां की बेटियां 7 बजे के बाद घर से निकल सकती हैं। कोई उनको कहने वाला नहीं है कि 7 बजे के बाद तुम घर से नहीं निकल सकती। दिल्ली में भी कांग्रेस की मुख्यमंत्री क्या कहती थी, रात को 1 बजे के बाद क्यों लड़की घर से निकल रही है? कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा नहीं कहा जाता। तो हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, देश तरक्की करे, प्रगति करे और धीरे धीरे सबके साथ में विपक्ष का भी साथ हो गया, विपक्ष को भी हम नहीं तो रहने जी देंगे। सबको साथ लेकर चलते हैं। आप बंगाल का एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब हम चुनाव लड़े, हमारे कार्यालय में जब सबको संबोधित किया, एक लाइन कही, प्राची जी, अब बदला नहीं बदलाव की राजनीति होगी। जैसे ही, और ये बहुत मजेदार बात है, सब सुनिएगा, जैसे ही बंगाल में हम चुनाव जीते, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, टीएमसी का ऑफिस तोड़ा। क्यों? वो ऑफिस असल में कांग्रेस पार्टी का था जो टीएमसी ने कब्जा लिया था। उनके अंदर हिम्मत आई कि वहां पे डबल इंजन की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आ गई तो हम अपना ऑफिस ले सकते हैं। कई जगह हमने उनको छुड़ा के दिया। तो ये बदलाव ही है। हम तो कहते हैं देश सेवा करिए, काम करिए, देश को तरक्की आगे करिए। ठीक विवेक जी, अब तो एक ही लाइन याद आ रही है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दोस्त बन के, भाई बन के पीठ में छुरा भोंक दिया ना तमिलनाडु में। कोई छुरा नहीं भोंका। ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखा जाए। एआईएडीएमके की बैसाखी के ऊपर भाजपा तमिलनाडु में एंट्री ना करे। जल्दबाजी में जरूर किया, उनको बात करनी चाहिए थी डीएमके से थोड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन डिसीजन राजनीतिक तरीके से सही था। कम्युनल फोर्सेस को साइड में रखना है, पहली प्रायोरिटी है। लेफ्ट ने भी टीवीके को समर्थन दिया। स्टालिन साहब खुद आए और उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं अपने एलाई से नाराज नहीं हूं, अगर वो चाहें तो दें आप टीवीके को समर्थन। बोला, ये स्टालिन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्योंकि, लेकिन आप एक बात को समझिए, 3 पार्टियां लड़ी हैं तमिलनाडु में, टीवीके, एआईएडीएमके और डीएमके। बीजेपी को मैं कंटेस्टेंट अभी नहीं मानता, लेकिन तीनों की आइडियोलॉजी एक ही है, द्रविडियन आइडियोलॉजी। और टीवीके नहीं चाहती थी कि बीजेपी के साथ कोई ट्रक हो। आज आप फ्रस्ट्रेशन में जो मर्जी कहते रहिए, आज जब वहां सरकार बन गई है तो आप रोना रोइए। ठग लिया, किसको ठगा भाई? ना बनाए सरकार। आपने जो किया नीतीश कुमार के साथ हमने पहले देखा, आज जो किया हमने वो भी देखा। अजीत पवार साहब क्या कर रहे थे, मरहूम अजीत पवार जा रहे थे छोड़ के आपको, हमने देखा। शिवसेना को जो आपने तोड़ा हमने देखा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लंबी लिस्ट है मेरे पास, भाजपा के अंदर भी, भाजपा के बाहर भी। भाई एक तो प्रोमिनेंट फेस है नीतीश कुमार, उनके नेता यहाँ खड़े हैं, वो इसका जवाब देंगे। उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, लेकिन डीएमके वालों को मैं लगातार सुन रही थी। स्टालिन का बयान तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा सोशल मीडिया भर दिया ये कह के कि गद्दार हैं, 2029 में दिखा देंगे, लोकसभा के चुनावों में दिखा देंगे, हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। तो उनको भी तो सुनेंगे ना, अपनों को सुने पहले वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने एक फियर फैक्टर में जल्दी डिसीजन लिया। लेफ्ट ने वेट किया, कुछ दिन बात करके फिर डिसीजन लिया। समर्थन हम बाहर से दे रहे हैं। गठबंधन धर्म का हमने जो डीएमके के साथ था उसको हमने माना, लेकिन ये आप इस बात तो को समझिए, समझिए, सिखा देते थोड़ा, आप तो इंडिया लाइंस में नहीं, देखिए ये एक नॉन इशू को इशू आप बना रहे हैं, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सरकार सेक्युलर है, भाजपा के खिलाफ है, तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स ना भारतीय जनता पार्टी ने इशू बनाया। मौका दिया आपने। डीएमके के नेता जब दिन भर गाली देने लगेंगे, डीएमके के नेता जब दिन भर ये कहने लगेंगे कि गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, तो हम सवाल भी ना पूछें। दैट वाज द फर्स्ट। देखिए, हर पार्टी आ रही पे जी,
बोले बोले। जब एक बार आउट ऑफ पावर आप आते हैं कुछ रिएक्शन होता है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि डीएमके, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा सीटें लाएगा, नहीं लाया, वो एक माइनर फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन कहना साहब कि कांग्रेस ने ठग लिया, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, छोटा जवाब देंगी राधिका जी, फिर नीतीश जी का जिक्र जरूर होता है, सत्यप्रकाश जी आप बताएंगे। 2 पॉइंट इन्होंने बोले। इन्होंने कहा कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखेंगे। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को इसीलिए तो बाहर रखा क्योंकि उन्होंने कहा ममता बनर्जी से भ्रष्टाचारी कोई नहीं है और कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कोई करता है बंगाल में तो वो ममता बनर्जी करती है। बिल्कुल सही, अच्छा वो उन्होंने बाहर रखा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डीएमके को कोई नाराजगी नहीं है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी छोड़े हुए लोगों को फटाफट, याद है ना संसद की सीढ़ियों से बिट्टू साहब को क्या कहा था, गद्दार गद्दार माय ट्रेटर फ्रेंड, वही गद्दारी उन्होंने आज डीएमके के साथ कर दी। तो क्या कहे राहुल गांधी को, और ये रही मेरे पास चिट्ठी, कोई दर्द नहीं है, कांजी मोही जी की ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये कहा है हम नहीं बैठेंगे गद्दारों के साथ, हमारी सीट बदली है। जो हमेशा फोटो के लिए साथ आ जाते थे आज एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपको तो ऑपोजिशन और ट्रेजरी इकट्ठे नहीं बैठता है। कितने एमपी आपके, आपने कितनी सीटें दी मुसलमानों को, कितने राज्यों में आपकी पार्टी लड़ी, कितने मुसलमान कैंडिडेट थे आपके, कितने क्रिश्चियन कैंडिडेट थे आपके, एक भी नहीं, एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं था इनकी पार्टी का। सीपीआई मुक्त हो चुका है। खड़े होकर के शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सीपीआई मुक्त ये हिंदुओं की पार्टी है। प्रगति के खिलाफ लोग, विकास के खिलाफ लोग, भारत को पीछे लगाने वाले लोग। बात में इंडिया अलायंस पर कर रहा हूं, बात में आप लोगों की एकता पर कर रही हूं। आपको कुछ पॉइंट नहीं मिला तो आप मुसलमानों की बात आप बताइए ना मैडम, आप सीधा मुसलमानों पर आ गए। पहले अपनी बड़ी पार्टी है, एकता पर बताएं, बड़ी पार्टी है मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, और जिस पर आप कहेंगे डिबेट कर लूंगी। मैं नहीं कर रहा, इंडिया अलायंस की एकता मैं पर सिर्फ बात एक कर डेटा रही मांग रहा हूं आपसे। थी। मैं तो इंडिया अलायंस की एकता पर बात कर रही थी। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया था। एक सेकंड राधिका जी, मैं सत्यप्रकाश जी को इसलिए चर्चा में लेकर आ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, जब जब गठबंधनों की बात चलती है, हो ही नहीं सकता नीतीश कुमार की बात ना हो। इनके पास एग्जाम्पल रहता है कि हाय देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कुछ हुआ क्या, दर्द हुआ क्या, नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ है क्या? आपको क्या लगता है क्या कर दिया नीतीश कुमार जी? इनको पता है विवेक जी राजनीति में कब से, मुझे नहीं पता। इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस हैं।